हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ विद शुभम। जैसा कि सबको पता है, सीजीएल 2022 का प्री एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आपको मैं अपने अनुभव से उन सभी चीजों का बता सकूं कि जिन चीज छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन छोटी छोटी चीजों का ही एग्जाम में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आप ये छोटी छोटी चीजों को केयर नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स एग्जाम में आपके मॉक में जितने आ रहे हैं उससे कम जाएंगे। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके जितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं हो सकता है कि आप उससे बेटर परफॉर्मेंस दे के आए एग्जाम में। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आपके कॉन्फिडेंस का आपके एग्जाम पे बहुत असर होता है दोस्तों। आप जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहें। आपने जितनी तैयारी करी है अब तक, आप उसको मान के चले कि उतना सफिशियंट है। और आपने जितनी तैयारी की है, आप उसी तैयारी में उसी लेवल का परफॉर्मेंस देके आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, डरेंगे, भयभीत रहेंगे। आप डरेंगे एग्जाम को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ये नहीं होगा। लोग मिडिल फैमिली वाले परेशान रहते हैं कि ये नहीं होगा तो फैमिली कैसे चलेगी। आप इतना कुछ अपने दिमाग में भर के और एग्जाम देने जाएंगे तो आप सोचिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा एग्जाम में। होता क्या है कि आप पहले से डरे होते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन, और एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप एक दो क्वेश्चन में भी फंसे तो आपके माइंड में फिर वही सारी चीजें चलने लगती है कि अब तो 2-4 क्वेश्चन मेरे बन नहीं रहे हैं, अब तो मुझसे बन नहीं रहा है, अब मैं करूंगा क्या, मेरा एग्जाम होगा कि नहीं। तो इस ढंग से आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंस में जाएं, आपकी जितनी तैयारी है आप उसको बेहतर एग्जीक्यूट करके आए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जितनी तैयारी है आप उतना ही परफॉर्मेंस अच्छे से दे के आएंगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप इन सब फालतू चीजों में ना पड़े। आप ये माइंडसेट बना के जाएं कि ये एग्जाम का पेपर है। जब एग्जाम हॉल में आप जाएं तो दुनिया को भूल के आप सिर्फ अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनाने पे कंसेंट्रेट करें। जो आपने मॉक एनालिसिस करी है, इतना मॉक लगाया है, तो आप उस मॉक में जो स्ट्रेटेजी बना के चल रहे थे आप सेम स्ट्रेटेजी वहां फॉलो करें। आप उसको थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान होके चिंतित होके ना जाए, आप उसको लाइटली लें और अच्छे से एग्जाम आप सोचे कि मॉक बहुत अच्छे से मैनेज करके देना है आज आपको। तो आप एग्जाम में बस इतना ही रखें कि आपको उस दिन अच्छे से मैनेज करना है, पर उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात कि आप एग्जाम से पहले 1 दिन पहले आप थोड़ा रेस्ट लें, आप अपना नींद कंप्लीट करके जाएं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सिलेबस का बहुत पार्ट रख लेते हैं कि इसको लास्ट मिनट पे रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ पार्ट ऐसा रख लेते हैं कि लास्ट मिनट पे रिवाइज करेंगे, लास्ट डे में रिवाइज कर लेंगे। होता क्या है, उससे आपका एनर्जी डाउन होता है। आपका एग्जाम के 1 दिन पहले का नींद बहुत जरूरी है। अगर आपका नींद कंप्लीट नहीं है तो आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे। फिर मैं देखता हूं कि सेंटर पे बहुत सारे लोग, जब मैं सेंटर पे पहुंचता हूं तो सेंटर पे 1 घंटे पहले लोग अपना नोट्स उठा के ले जाते हैं और एग्जाम से पहले 1 घंटे रट रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो आपने जो एनर्जी लॉस किया एग्जाम के जस्ट पहले, तो उसका नुकसान तो होना ही है आपको एग्जाम में। तो आप इन सब चीजों से बचे। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब एग्जाम के 1 दिन पहले अपने आप को रेस्ट दें, अपने माइंड को रेस्ट दें। और एग्जाम के 1 दिन पहले मॉक वगैरह ना लगाएं। आप कोशिश करें कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले लास्ट मॉक एक लगा लें, उसके बाद फिर मॉक ना दें। एग्जाम के 1 दिन पहले थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, एक आध टॉपिक, तो 1-1.5 घंटे का पढ़ लें, पर उसके 1 दिन पहले ना पढ़ें। और एग्जाम दिन तो गलती से भी भूल के भी आप वहां पे सेंटर पहुंच के नोट्स लेके ना पलटने बैठे दोस्तों। आपको जो करना था आपने कर लिया है। आप साल भर में जितना पढ़ना था वो 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ना है।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। तीसरा चीज क्या है कि इस बार सीजीएल का प्री जो है क्वालिफाइंग है, तो आप 130 नंबर लाके पास हो या 160 नंबर लाके पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप किसी ढंग से कट ऑफ क्रॉस कर जाए। अगर आपके मॉक में कंसिस्टेंट अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 140-50 आपका आ रहा है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस बार का कट ऑफ जनरल के लिए मुझे लगता है 125-30 सफिशियंट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 110 से 15 सफिशियंट है। तो जो कैंडिडेट 140-50 ला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा निगेटिव लेने का कोशिश ना करें। आप 75-80 अटेम्प्ट जो लेते हैं, आप वो अटेम्प्ट लें विथ एक्यूरेसी, और आपका रिजल्ट होगा। ज्यादा चढ़ के मारने से कोई फायदा इस बार है नहीं सीजीएल में, जो जिनका अच्छा मार्क्स है। और दूसरे कैंडिडेट जो बॉर्डर पे हैं, जिनके 90, 100, 85 इस ढंग से आ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 10-15 क्वेश्चन तुक्का लें, क्योंकि आपका मार्क्स एकदम बॉर्डर पे है। आपके अगर जो 10-15 क्वेश्चन तुक्का लेते हैं, आपका 2-4 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाता है, तो आप प्री का कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे और आपको मेंस का मौका मिलेगा। पर अगर आपका बॉर्डर पे मार्क्स है और आपने अटेम्प्ट ही कम लिया है, तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएंगे। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं, उनको डाउट लग रहा है कि कट ऑफ क्रॉस करेंगे नहीं या नहीं, तो आप 10-15 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लें, इससे फायदा होगा। एसएससी में क्या है, 1/4 है निगेटिव मार्किंग। तो आप आंख बंद करके भी अगर 10-15 ऑप्शन रंगेंगे ना, तो आपका कभी भी, ये मेरा अनुभव किया हुआ है, कभी भी मार्क्स आपके निगेटिव में नहीं जाते हैं, 2-4 नंबर प्लस ही होता है, आपका कमता नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान दें। तीसरा चीज, आप एग्जाम सेंटर में एंट्री लें। आप अपना एग्जाम शुरू होने से पहले ही आप अपना जो डेस्कटॉप सेटअप मिलता है, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस और नीचे का जो सीपीयू वगैरह है, उसको पैर से एक बार मार के चेक कर लें कि बंद तो नहीं हो रहा है। तो और अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप उसको पहले ही रिप्लेस करवा लें, क्योंकि बाद में बीच के टाइम में आपको कुछ रिप्लेस करवाना होगा तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप बीच में आपका सिस्टम बंद हो गया तो आपका लय बिगड़ जाता है। टाइम तो उतना मिल ही जाता है, पर आपका लय बिगड़ जाता है। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, आप ये चीज समझें कि जो सीजीएल का एग्जाम है, इसमें आपको 60 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं होता है, पर चूंकि टाइम कम है, मात्र 60 मिनट है, आपको 100 क्वेश्चन है, उसमें से 25 मैथ, 25 रीजनिंग जो कि टाइम टेकन होता है। इंग्लिश जीएस मान लीजिए कि कम टाइम लेता है, पर मैथ रीजनिंग में बहुत इनफ टाइम जाता है। तो सीजीएल का जो मैटर यहीं पे अटकता है कि आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तो अगर किसी 2-3 क्वेश्चन पे आप 3-3 मिनट, 4-4 मिनट दे देते हैं, तो 10 मिनट तो ऐसे ही आपके खराब हो जाएंगे। तो वो बाकी दूसरे सेक्शन खराब कर देगा। मान लीजिए आपने मैथ शुरू किया और 2-3 क्वेश्चन में आप फंस गए और तीनों में 3-3 मिनट दे दिए, तो आपका मैथ तो खराब होगा ही, और ये जो टाइम कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट आपके रीजनिंग पे पड़ेगा, इंग्लिश पे पड़ेगा। तो आपको टाइम मैनेज करना है। मेन रूप से आपका जो कोशिश होना चाहिए कि आप एक राउंड में नहीं, 2 राउंड में पेपर देखें। हालांकि आपने जो स्ट्रेटेजी अभी तक बनाई है, आप उसी को फॉलो करें, पर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप एक राउंड में इजी क्वेश्चन को एक बार आप 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लें और 10 मिनट 15 मिनट टाइम बचा के फिर से सेकेंड राउंड में आप बाकी सारे क्वेश्चन देखें। ये सबसे बेस्ट होता है। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, इस बात का एकदम जरूरी ध्यान रखें कि आप मैथ में अगर जो कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, फिर भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण या उसके कारण आप फंस रहे हैं। आप अगर एक क्वेश्चन में फंस गए, आपने उसमें 1 मिनट दे दिया है और आपको लग रहा है कि आप इसमें फंस गए, पता नहीं कहाँ गलती हुई है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन स्किप करें। उसको क्वेश्चन स्किप करें। जब पूरा मैथ सेक्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए, 5 बचे हैं, तो आप 5 को फिर से दोबारा देख लें। हो सकता है दोबारा में आप जब सोल्व करें उसी क्वेश्चन को आप, तो आपका जो मिस्टेक जो पहले कोई बार में नहीं दिख रहा था, दोबारा बार में दिख जाए। पर पहले बार में उसको 4 बार प्रयास कीजिएगा, 5 बार प्रयास कीजिएगा कि ये तो इजी था, बन ही जाता है।
तो एक मिस्टेक जो आंख के सामने है वो दिखता नहीं है, वो चारों बार मिस्टेक आप सेम करके आएंगे। तो इसलिए आप जिस क्वेश्चन में फंस गए हैं, आप अपना बरियारी नहीं दिखाइए, सीधा सीधा उसको स्किप कीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। बाद में जब टाइम मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आप इजी बनाए या टफ बनाए, आपको 2 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो आप क्यों टफ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप एक राउंड में पूरा 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कीजिए, उसमें से आपका 60 बना, 70 बना, 65 बना, और बाकी के 30 क्वेश्चन फिर सेकेंड राउंड में आप अटेम्प्ट कीजिए, जितना बन पाए उसमें 10 से 15। तो दोस्तों पैनिक नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंस में जाइए। आपका जो तैयारी है आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, वहां निगेटिव थॉट के साथ एकदम नहीं जाइए। आप एग्जाम सेंटर में इन करने के साथ आप भूल जाएं कि आप कौन है, कहाँ के हैं। आप सिर्फ ये याद रखें कि आप एग्जाम देने आए हैं, आप मॉक में अच्छा प्रदर्शन, अपना बेस्ट देने आए हैं, अपना बेस्ट दे के आइए, आपको आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और जो बॉर्डर वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि बॉर्डर पे हैं, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन तुक्का लीजिए, आपको ये बेनिफिट करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तुक्के पे, तो आपके पास अभी भी 2 दिन का टाइम है। एक कोई भी मॉक उठाइए, उसका बिना क्वेश्चन देखे आप 25 क्वेश्चन तुक्का रंगिए और उसको चेक कीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है। आप देखेंगे आपका मार्क्स पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कहीं कभी नहीं आएगा। आप ऐसा 10-15 ट्राई करके देख लीजिए एग्जाम जाने से पहले, आपको ये फायदा देगा, 100% फायदा देगा। जहां निगेटिव 1/3 होता है वहां तुक्का नहीं लिया जाता है, पर चूंकि एसएससी में 1/4 है और इसके नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव का कोई इफेक्ट आता नहीं, आप कितना भी निगेटिव ले, तो यहाँ पे आप तुक्का ले सकते हैं बॉर्डर वाले कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट एग्जाम कटअप से 10-15 नंबर ऊपर लाते हैं हमेशा स्कोर, उनके लिए ये चीज सही नहीं है। ये आप अपना एक्यूरेसी के साथ 80 अटेम्प्ट 75 अटेम्प्ट लेके आए, आपका रिजल्ट होगा। तो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्री में सेलेक्ट हों, मैच फाइट करें सभी लोग। धन्यवाद, जय हिंद।